श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि। गुणहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा नाथ वज्र विराज कांधे मूंज जनेऊ मुसाज शंकर सुवन केसरी नंदन प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी विचार नाम कार्य करिबे को आतुर प्रभु करे त्रिगुण वेगो रसिया राम लखन सीता मन रसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज हमारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर अरसिर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहज वदन सुमधुर जस गावे अस कहि श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित सहीसा जप वेद पाठ नाते तब को विजय सके शांति तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राज पद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताय मधुर पद जानो प्रभु मौलिका मेरे मुख माही जगत लागी जय जानी दुर्गम काज जगत के देते सुमय अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो सना क्या बिन पैसारे सब सुख गहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक साहु को डरना आपन तेज समारो बापे तीनों लोग आंकते कापे भूत पिशाच निकल नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा कंकर ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान जो लावे सब पर नाम जपत राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे ऐसे ज्ञान के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरिवत गाई और देवता चेतन धरणी हनुमत से सर्व सुख करणी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे मन सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए से साथी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय महादेवा की जय नाथ जय महादेवा की जय नाथ जय महादेवा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बोल सियावर रामचंद्र की जय हो श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। इस गंधा कांड के में क्षण आपने सुना कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करो और इन्हें इनका राज्य सौंप दो।
तब लक्ष्मण जी सारे वृद्ध बंधुओं और मंत्रियों को बुलाकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित करते हैं, उनका राज्याभिषेक करते हैं। और उसके पश्चात प्रभु श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि मैं 14 वर्षों तक बस्ती में नहीं आऊंगा, और ऐसा कहकर वहीं पास के बस्ती के बाहर प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण के साथ चले जाते हैं। अब आगे मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी बरसा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखा परम सुहाई फूले काश सकल महिषाई जन बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। ऐसा प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं। उदित अगस्त पंथ जल सोषा जब सोलो है सोष संतोषा सरिता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस कर मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों के और तालाबों का जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहे संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सत्रस सरपानी ममता त्याग करहि विज्ञानी जानि सरद ऋतु संजन आए पाई समय दिन सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, अर्थात पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंख नरेन सोह कसी धरनी नीत निपुण नभ कह जैसी तरनी चल संकोच विकल भई मीना अब कुटुंबी धनहीना। न कीचड़ है न धूल, साथ इससे धरती ऐसे शोभा दे रही है जैसे नीत निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होता है। बिन धन निर्मल सोह आकाशा हरिजन के परिहर सब आशा कहूँ कहूँ दृष्टि सारथी छोरी को वेग पाओ भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भाव भक्त भगवत भक्त सब आशाओं की छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो दशरथ अजिर बिहारी चले हर्ष करि नगर द्रव तापस वन शुभधारी। जिमे हरि भगत पाई श्रम तनहि आश्रमी चार। राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जय नरया गाथा जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा निर्भर ब्रह्म सगुन भय ऐसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजक मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन सुख दृश देखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे जन्मों शब्द करते हुए गुंजार कर रहे हैं, फिर तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है।
चातक रगत प्रसाद होई जिम सुख लहै न संकर द्रोही तरताय तप से सत्य पर अपहरई संत दरस जिम कृपा करई। कभी हाथ लगाए है उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदाय चितवनि जिमि हरि जन हरि पाई मसक दंस बीते मित्रासा जिमि जिति पुत्रो दिए गुलनासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार डकती लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, पर जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ विहारी भूमि जीव संकुल रहे गए शरद पाई सदगुर मिले जाहि जिमि संशय क्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी स्तुति बुला दी है। जिनिसाय तुम्हारा मैं बाली ते सरहतम मूढ़ कहकाली जा सुदर्भा छूटे मधमोहा ताको मुमा के सपने होहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। जानहिए चरित्र मुनि ज्ञानी जिन रघुवीर चरण रतिमानी लक्ष्मण क्रोध मंत्र प्रभु जाना दर्श कराई गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधित जाना तो उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ विहारी तब रंगे समझावा रघुपति करुणासीन भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात तथा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा निकट जाई चरण सिर नावा चारु दिते कह सुझावा। यहाँ अर्थात किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया और उन्हें साम राम दंड भेद चारों प्रकार की रीति कहकर समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हरि कीन्ह ज्ञाना अब मारुत सुत समूहा परम जय मान रजूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के युद्ध रहते हैं वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहो पाखमहुमावन जोई मोरे करता करवत होई तब हनुमंत बुलाए दूता सब कर कर सम्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े अर्थात 15 दिनों में जो नाम आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भैरव प्रीत नीत दिखराई चरण सिरनाई अवसर लक्ष्मणपुर आए क्रोध देख जन तन कपिलाए। सबको भय प्रीति और नीत दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ विहारी धनुष चढ़ाई कहा तब
कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर हो गया कुरुक्षेत्र। बालचंद्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बात दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, भय कपीस गति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाण दी। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधित सुनकर वैसे अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाऊं तुम्हारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों में वंदना करके और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर लय आए, चरण पखारि पलक बैठाए। तब कपीस चरणन सिर नावा, गए बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर अपने पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा दिया। नाथ विषय सममत कछु नाहि, मुनि मन मोह करे छन माहि। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण से बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय समान और कोई मन नहीं है। यह मुनियों ने मन में भी क्षण मात्र मोह उत्पन्न कर देता है। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जे गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ यदि रविहारी। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगद कपि साथ। रामानुज आगे करी, आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ देखकर और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले जहाँ रघुनाथ जी थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री उमापति महादेव की जय